दोस्तों, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, भारत का पहला चैनल जो नीतियों पे बात करते हैं। और आज संडे के दिन जब मैं घर पे था और हम सोच रहे थे, वैसे ही हम एक सोच आया कि इस देश में पिछले 4 सालों में एक अलग सी पिक्चर, एक छवि लोगों के सामने रखा गया। काउ प्रोटेक्शन यानी गाय पालना। पिछले 4 सालों में हमने देखा पूरे देश में गाय को लेके, गाय के गोश्त खाने से लेके गाय पालना, गौ रक्षा एक बहुत बड़ा देशभक्ति का मिसाल बन गया है। तो जब हम ये सोच रहे थे, उसी से पहले हम एक बहुत अच्छे शख्सियत से मिले और उनके बारे में जाने। हमारे साथ हैं जुबैदुर रहमान खान उर्फ बब्बन खान, कहा जाता है उनको, बब्बन खान से वो ज़्यादा फेमस हैं। और इनकी मिसाल इसलिए ज़रूरी है आज के दौर पे, मुझे लगता है। और इनसे हम जानेंगे एक्चुअली ये जो पूरा एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है पूरे देश में कि गाय पालना एक सिंबल, देशभक्ति का सिंबल बन गया है, और कुछ कम्युनिटी उसको पालती है और कुछ कम्युनिटी उसको डिसरेस्पेक्ट करती है। कैसे, वो चीज़ अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। बब्बन खान साहब, आप अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को, फिर हम गुफ्तगू चालू करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जामिया नगर में रहता हूँ, अबुल फजल में। बब्बन खान मेरा नाम है, जैसे कि भाई ने बताया। हमारा होम टाउन जो है वो बाराबस्ती चनियाना है। यहाँ बच्चों की एजुकेशन के सिलसिले में और कारोबारी सिलसिले में यहाँ रहते हैं, क्योंकि हम लोगों का वहाँ एग्रीकल्चर बेस है। माशाल्लाह वहाँ बाराबस्ती में काफ़ी मशहूर लोग भी हैं, काफ़ी माशाल्लाह अलीगढ़ के पढ़े हुए लोग भी रहते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग वहाँ रहते हैं, सभी तरह के लोग। अच्छा बब्बन खान साहब, हमें इत्तेफाक से स्टडी करने के बाद मौका मिला, हमारी जानकारी मिली कि आप एक गौशाला चलाते हैं, और ये इस गौशाला में लगभग 80 से 85 गाय पाला जाता है, और यहाँ से जो दूध आती हैं और जो तमाम चीज़ें आती हैं वहाँ आप जो वहाँ लोकल गरीब लोग हैं उनको बांटते हैं। तो ये जो गाय पालने का जो सिलसिला आपके जहन में कैसे आया, कब से आया? जी, मेरी असल में वालदा गाय पालती थी, उन्हीं की तर्ज पर मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि वो मेरी वालदा थी, वो करीब 40-50 साल से गाय पालती थी। ये ज़रूर था कि उनके टाइम में 3 और 4 और 5 गाय रहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ 80-85 गायें हैं। और ये मैंने कोई बिजनेस कारोबार से या उससे नहीं किया, क्योंकि एक यूपी में एक ऐसा माहौल बन गया है, ख़ासकर एक कम्युनिटी ये समझती है कि मुसलमान जो हैं वो गाय को खाली खाते हैं या बीफ का गोश्त खाते हैं। ऐसा नहीं है। बेशक हमारे इस्लाम में है कि हम उसको खा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम, मतलब मैं समझता हूँ कि करीब 80-85% लोग गाय पालते भी हैं। और मेरे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 85-90 गायें हैं जो करीब 40-50 साल से हमारे यहाँ ये पलती हैं। तो ये अभी हमने एक वीडियो दिखाया आपने हमें, और उसमें दिखाया हमें सुशील कुमार जो ओलंपिक विनर हैं, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए, कि आपको बब्बन खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए जितने भी गौशाला है पूरी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, उसके लिए। तो ये सुशील कुमार तक ये मैसेज कैसे गया? उन्होंने बता रहे थे, वो जब हमारे यहाँ चनियाने आए थे, कि मैंने विदेशों में सुना है आपके बारे में। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि मेरा बेटा अमेठी स्कूल में पढ़ता है, उन्हीं के कोई कुलीग हैं जो मेरे बच्चे के साथ पढ़ते हैं, बच्चे आपस में जिक्र करते हैं, तो उनके ज़रिए उन्हें पता चला, और उनका अचानक एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि मैं आपकी गौशाला देखना चाहता हूँ। तो वो मेरे यहाँ आए, करीब 2-2.5 घंटे रहे वहाँ पर। उन्होंने काफ़ी मीडिया वालों से मुखातिब हुए, उन्होंने वहाँ देखा और देखकर बहुत खुश हुए, और उसमें उन्होंने तारीफ़ करी। असल में हमारा मकसद जो है गौशाला चलाने का, वो कोई बिजनेस, मैंने बताया पहले भी कि बिजनेस या वो नहीं है। हम एक गंगा जमनी तहज़ीब को ज़िंदा रखने के लिए ये काम कर रहे हैं, ताकि लोगों में मेल मोहब्बत रहे, लोग एक दूसरे की कदर करें, लोग एक दूसरे के बारे में जानें, और एक गंगा जमनी जो हमारी तहजीब है, जो सदियों से चली आ रही है, वो कायम रहे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन है कि सिर्फ हिंदू गाय को रिस्पेक्ट करते हैं और पालते हैं, लेकिन मुसलमान वो नहीं करते हैं। क्या ये हकीकत में क्या ये सही है? हकीकत क्या है?
देखिए, जो मैं समझता हूँ या जो मैं करता हूँ, जितनी मेरे ख्याल से नॉन मुस्लिम या हिंदू लोग इसकी वो करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग भी इसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये वैसे ही एक बहुत अच्छे जानवर है। और मैं तो कहता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट से भी कहता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि इसको एक वो घोषित कर देना चाहिए, राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर देना चाहिए। और सब लोग इसकी इज्जत करते हैं। वैसे भी इसका दूध भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और वैसे भी ये बहुत अच्छा जानवर है। हम लोग तो बहुत इसकी इज्जत करते हैं। जी जी, बचपन में भी हमारे सबसे पहला जो पैराग्राफ हमें लिखने के लिए बोला जाता था हमारे स्कूल में, कि एक काऊ के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए, यानी गाय के ऊपर एक छोटा सा चैप्टर लिखिए, कुछ ये लिखिए। अच्छा, अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, राजा मुराद जी आए हैं आपके गौशाला में, एक और बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आए हैं, बहुत सारे भाभी जी घर पर हैं, एक सीरियल से बहुत सारे लोग आपके वहाँ पे आए, तो ये काफ़ी फेमस हो गया ऐसे वक्त पे जब एक बहुत बड़ा सेंसिटिव माहौल है पूरे देश में, अलग अलग जगह पे। तो इनका हमेशा सपोर्ट आपके साथ रहा, मैं जो देखा, और सब अब तारीफ कर रहे थे। तो सरकार की तरफ से कभी कुछ इस तरह से आपके पास आया मैसेज या कोई रिकॉग्निशन कि आप इतना अच्छे काम कर रहे हैं? देखिए, जो लोग वहाँ आते हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तारीफ़ करके जाते हैं, बहुत लोग खुश होते हैं। और वो मैं ही नहीं कह रहा, अखबारों में भी उसका अक्सर जिक्र आया, लोगों के पास वीडियोस भी हैं, टीवी चैनल्स पे भी वो आया है। बाकी मेरे पास कोई इस तरह का कोई वो नहीं आया। लेकिन हाँ, जो लोग वहाँ आए हैं वो अल्लाह का शुक्र है, खुश होकर जाते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। मेरे यहाँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी आए हैं, भाभी जी घर पे हैं सीरियल, उसके भी कई लोग आए हैं, आसिफ शेख आए हैं, काफ़ी लोग अल्लाह का शुक्र है वहाँ आते रहते हैं। और जब वो वहाँ आकर देखते हैं तो वो वाकई खुश होते हैं और बहुत तारीफ़ करके जाते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल शायद मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश में जो माहौल है आप देख रहे हैं अच्छी तरह कैसा है, यहाँ पे वाकई ये जो नारेबाजी चल रही है पूरे देश में, जो गाय को रक्षा किया जाए, वाकई गाय के रक्षा के लिए और उनको पालने में कोई अच्छा कदम अब तक आपको दिख रहा है कहीं होते हुए, लेते हुए, या ये सिर्फ नारेबाजी में अभी भी सीमित है? देखिए, 90% तो ये नारेबाजी में ही है, ज़मीनी उस पर काम बहुत कम लोग करते हैं, दिखावा लोग ज़्यादा करते हैं। मैं तो कहता हूँ लोगों को सोसाइटी को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि देश में नफरत फैलाने का काम करना चाहिए, बल्कि सोसाइटी को जोड़ने का काम करना चाहिए। और फील्ड में उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, मतलब उसको ज़मीनी सतह पे करनी चाहिए। ये नहीं कि हम सोशल मीडिया पे कुछ भी कह दें, लिख दें, ऐसा न करके, बल्कि उसको ज़मीनी उस पर करना चाहिए। और मैं तो सब लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, खासकर मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि गाय की हिफाजत भी करें और उसको पालें भी, ताकि एक देश में या समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि देखिए मुसलमान ऐसा भी काम कर रहे हैं। और मैं तो उसकी एक जीती जागती, मैं अपने मुंह से नहीं क्या कहूँ, मैं तो एक जीती जागती मिसाल हूँ। सब लोग इस पूरी बाराबस्ती, क्या पूरे मेरे ख्याल से अब तो हिंदुस्तान में काफ़ी लोग इसे जान चुके हैं। मेनका गांधी तक भी इस चीज़ को उसको सराह चुकी हैं, और भी काफ़ी लोग इसको जानते हैं। और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि लोग इसी तरह और भी लोग काम करें और एक देश में और समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। हमारे साथ थे बब्बन खान साहब, जो एक मधुसूदन गौशाला के नाम से गौशाला बुलंदशहर के बाराबस्ती एरिया में चलाते हैं। सवाल ये है कि जब ये देश में पूरे गाय के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रही है, इनफैक्ट एक पार्टी इलेक्शन जीतेगी या हारेगी ये गाय पालने पे और पाकिस्तान जैसे मुद्दे पे पूरा कायम है, क्योंकि और कोई मुद्दा तो है नहीं इस देश में इलेक्शन लड़ने के लिए। और ये आम आदमी की सबसे बड़ी फेलियर है कि जब इस तरह से नारेबाजी अगर आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आपको किस पार्टी को वोट दें, तो हमारे इस मुद्दे को उठाने के, हम जहाँ पे हम नीतियों पे बात करते हैं, इस मुद्दे को उठाने का सिर्फ एक ही मकसद था। ये जो पूरा मिसकंसेप्शन पूरा फैला हुआ है देश में कि गाय रक्षा होना चाहिए, गाय रक्षा होना चाहिए, ये तो हर इंसान जानते हैं, लेकिन कर कौन रहा है, ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। और अगर बब्बन खान जैसे लोग ये गाय रक्षा का इतना बड़ा मिसाल कायम कर सकते हैं, तो ये मैसेज सबके पास जाता है कि चाहे वो कोई हिंदू भाई हों या कोई मुसलमान भाई हों, रक्षा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये नारेबाजी में हम ज़्यादातर उलझते रहें। आप देख रहे थे द पॉलिसी टाइम्स।